वर्तमान शासन है ई जय रात्रि महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समन भद्रचार बामुंडा जी की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अनंत वीर नारायण का जी नरक में भोग रहा है दुखों को, और वहां पर उनके पूर्व के पिता इसमें सागर क्योंकि लड़ने से बने और अपने पति ज्ञान से जानकर उसको संबोधन देने के लिए पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे ये भव्य जीव है और अगले 4-5 भोगों में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो ऐसे भव्य जीव जो इतना दुख भोग रहा है, यदि मैं इसके दुखों को कम करने में साधक बन सकूं तो इसमें मेरा क्या जाता है। तो इसलिए उसको संबोधन देने के लिए वो नरक में गया, और नरक में जाके उसने कहा कि केवल सम्यक दर्शनी एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा तू नरक के अपने दुखों को कम कर सकता है और आने वाले समय को भी सुधार सकता है। इसके अलावा तेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। तब उसको सम्यक दर्शन समझाते हुए उसने सम्यक दर्शन के 8 अंगों को उसके बारे में बताया। 5 अंग हम पढ़ चुके। अगला अंग बता रहा है उन्होंने कि मिथ्या मतों को दूर कर तपस्या दान पूजा हृदय को बुद्धि से तू जिन धर्म की प्रभावना कर। ये हो गया प्रभावना और स्थितिकरण अंग हम पढ़ चुके। जिस प्रकार राज्य के सब अंगों से सुशोभित राजा संसार में अपने शत्रु का नाश करता है, उसी प्रकार ऊपर कहे हुए इन 8 अंगों से सुदृढ़ किया हुआ सम्यक दर्शन कर्म रूप शत्रुओं का नष्ट कर देता है। इसलिए ऊपर मोक्ष प्राप्त करने के लिए चंद्रमा के समान निर्मल उपमा रहित ऐसी ये सम्यक दर्शन है जिसकी कोई उपमा नहीं है। सुख के ऐसे सम्यक दर्शनों को 8 अंगों के साथ निश्चय कर। अब क्या करें कि ये 8 अंगों का पालन करना है तुम्हें, लेकिन इसके साथ 25 दोषों का भी ध्यान रखना है। सम्यक दर्शन 8 अंग सहित, लेकिन 25 दोषों का भी ध्यान रखना है। 8 अंग कौन कौन से शिखर जी याद हो गए नहीं हो गए? सम्यक दर्शन के 8 अंग देखो, शरीर का माध्यम लिया करो। पहला निशंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा भैयावर्ती, चौथा हृदय ले लो, वात्सल्य, 5वां पीठ ले लो, उपभुवन, आंखें ले लो, मूर्ताएं और अमूर्ताएं, फिर प्रभावना यानी मकसद, ऐसे ये 8 हुए। तो ये स्थितिकरण हमारे अंधे, तो ये 8 अंग हमें याद रखने चाहिए अपने शरीर के माध्यम से। वैसे याद नहीं होते, लेकिन अपने शरीर के माध्यम से ये इनको हम याद रख सकते हैं। ये तो है 8 अंग। अब कहते हैं कि इन 8 अंगों के साथ 25 दोषों का ध्यान रखना। यदि ये उनमें से कोई भी दोष उत्पन्न हुआ तो तेरे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। सबसे पहले 3 मूर्ताएं कौन सी? क्या कह रहे हैं कि देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। देव मूर्ता का मतलब सच्चे देव का गुरु के अलावा किसी और देव राजद्वेष देवों को मानना देव मूर्ता है। लोक मूर्ता की नदी में नहाने से पाप हो जाते हैं, इस पेड़ को पूजने से हमारे पाप कट जाते हैं। देखो, यदि आप वृक्ष को ये कहकर संबोधन करते हो कि हे वृक्ष, तुम्हारी ऑक्सीजन से हम लोग जीवित हैं, इसके लिए तुम्हारा हम पे बहुत उपकार है, ये तो सही है। लेकिन उनको भगवान मान के पूजना, देव मान के पूजना, ये लोग पूजता है। कुएं को पूजना, कुएं को इसलिए धन्यवाद देना, हे कुएं, तेरी वजह से हमारे शुद्ध जल पीने को मिल रहा है, तेरी वजह से हमारे मुनि महाराज की चर्या का पालन हो पा रहा है, इसलिए तू बड़ा उपकारी है। तो ठीक है। और यदि तुमने उसने कह दिया कि ये कुएं तू तो भगवान है, हम तेरी परिक्रमा दे रहे हैं, तेरी पूजा कर रहे हैं। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि मंदिर नहीं होते थे, अब मंदिर नहीं है तो क्या करें? तो जो श्रेष्ठ है उसको भैया उसको धन्यवाद करने जाओ पहले कि भाई तेरी वजह से अगर शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो बीमारियां हो जाएंगी घर में, प्यासा मर जाएगा आदमी। तो इसलिए पूर्व काल में लोग कुएं के पास जाते थे।
और उसको धन्यवाद देकर आते थे। तो ऐसी परंपराएं इन्होंने लोक मूर्खता का रूप लिया। गंगा में नहाने के पाप मिट जाते हैं। ये गंगा हमारे लिए बहुत उपकारी है क्योंकि वो तो इन चीजों को ऐसे समझना चाहिए। ऐसी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष लोग सबसे ज्यादा पूजन करते हैं, तो पीपल के वृक्ष ही करते हैं क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये वृक्ष सबसे ज्यादा उपकारी हो, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान तो कौन है? सच्चे सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी। ऐसे 18 ग्रुपों में रहे, 3 ग्रुपों से एक हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे अनंत देव अनंत परमेश्वरी हमारे भगवान है, ऐसा मानना। अब ये कह रहे हैं कि ये 3 मूर्ताएं नरक में ले जाने वाली हैं, ये कोई कारण नहीं है। अभी एक शादी में गए मैं, 3-4 बहनों की शादी थी, तो बोले मैं तो हर मंदिर में कोई भी हो तो कोई नमस्कार करता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे से रहकर नारियल अड्डे चावल जानो तो सही क्या कारण है? तो उसके पीछे 3 ही कारण होते हैं। या तो तुम्हें कोई लोभ है, या तो तुम्हें डर है, या तुम्हारी कोई आशा है, एक चौथा परंपरा भी होगी। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए, मूर्ताओं से अपने को बचा के रखना चाहिए। सम्यक दर्शन के सबसे बड़ा दोष यदि लगता है तो वो मूर्ताओं से होता है। उसके बाद कहते हैं कि 8 मद नहीं करना, ये मद सम्यक दर्शन होने ही देगा। तो 8 मद कौन होते हैं? जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान, तप, बल और पूज्यता। बड़प्पन भी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ये जो 8 मद होते हैं ये सम्यक दर्शन को होने नहीं देंगे, इसलिए इन 8 मदों को मत करना। जाति मतलब कि जाति माँ की कुल खुदाई, छुआ जाति क्या होती है? जाति जो माँ की जाति, माँ जो छूटते अच्छा, तो जाति हो गई, कुल हो गया। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि मैं सिंधिया का रखा हूँ या मैं सोनिया गांधी का रखा हूँ, मैं मोदी का हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी का हूँ, तो उसका मत हो रहा है, तो मत नहीं करना। तो संसार में कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, तो अपने गुणों के कारण छोटा बड़ा होता है। तो इनका त्याग करना। 6 अनायतन, गुरु, उदेव और कुसार 3, और इन तीनों के सेवक, ये 6 अनायतन हैं जिनसे बचना। तीनों के सेवक, हाँ, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र के आराधन करने वाले, मिथ्या दर्शन ज्ञान और मिथ्या चरित्र और उनका आराधन करने वाले दुर्जन, ये 6 अनायतन हैं। ये संचार के कारण है, तो उसका त्याग कर। पहले तो निशंक आदि सम्यक दर्शन के वर्णन किए, इसके विपरीत शंकादि सम्यक दर्शन के दोष कहलाते हैं। जो अंग है सम्यक दर्शन के, उन्हीं के उल्टे उनके दोष भी हैं। तो ऐसे उनको ध्यान रखना है और कल आगे विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। ज्ञान से सुजय लोक